मेरे प्यारे बच्चे, किसी के साथ तेरा हिसाब किताब पूरा होने वाला है। वो पल आ गया है जहां न बहाने चलेंगे न रोना चलेगा। अब केवल एक चीज चलेगी, हिसाब, जिससे उनके मन में भारी भूचाल आया हुआ है। उनके दिलों में घबराहट दौड़ रही है, उनकी सांसें टूट रही हैं, उनके सपने बिखर रहे हैं, क्योंकि अब तू आया है अपना हक वसूलने। अब उनको डर के मारे नानी याद आ रहा है, जिसने तेरे धैर्य का मजाक उड़ाया था, जो तुझे कमजोर समझता था। आज वही कांप रहा है, आज वही बेतहाशा माफी मांगने को मजबूर है। पर हिसाब का वक्त जब आता है तो आंसू भी ब्याज में वसूले जाते हैं। अब कोई रास्ता नहीं, अब कोई बचाव नहीं। अब जो तूने बोया था वही तू काटेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही न्याय का सनातन सत्य है। हिसाब किताब चाहे जितना भी टालो, एक दिन दस्तक जरूर देता है, और जब आता है तो पूरा ब्रह्मांड साक्षी बनता है। अब हिसाब का पल आया है, अब तेरे कर्म तेरे सामने खड़े हैं। तैयार हो जा, क्योंकि आज कोई दया नहीं, आज केवल न्याय होगा। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप वह डिवाइन बीन हैं जो शांत हैं, लेकिन जब उनका पारा चढ़ता है तो वह किसी के नहीं रहते। यह आपके शत्रुओं को बहुत अच्छे से पता है। यह क्या ये जानते हैं इस बात को, तो ये इसलिए भी डर रहे हैं। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में मैं शांत हूं जरूर से लिखें। आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो, और जहां से मैं देख रहा हूं आप ऐसा कर सकते हो। आप बरस पड़ोगे, ये तो जरूर पूछ लोगे कि ये गिल्ट किस बात की। तो ये सब आपको अभी मना कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बस इन्हें सुनना है। ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, ये विनती बहुत कर रहे हैं, ये प्रे बहुत कर रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है, ज्यादातर मुझे लगता है ये आपके पार्टनर हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या कोई ऐसा फ्रेंड, कोई क्लोज फ्रेंड। या तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या आपके पार्टनर हैं, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, या आपका फैमिली का कोई मेंबर है, कोई भी है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसने आपको इतना ज्यादा पेन दिया है। गलती रहते हुए भी आपको हर्ट किया है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है। एक बार नहीं किया है, बहुत बार ऐसी गलतियां की हैं जो शायद माफी के भी लायक नहीं है। और तब बहुत ज्यादा दुख होता है जब हमारी गलती भी नहीं होती, और तब ऐसी गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं, तो उस टाइम पर बहुत दुख होता है। तो ये सारी चीजें इन्हें पता है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, एक बार नहीं बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो ये बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इन्हें सुन लो। इनका जो साइड है, जो रियल साइड है, एक बार आप उनको सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आप पत्थर हो रहे हो, मैं यहां पर देख रहा हूं। जैसे आप बहुत स्वीट नेचर के हैं, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप कभी भी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, कोई गलत शब्द यूज नहीं करते हैं। किसी को कुछ अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे लोग हैं, पवित्र आत्मा के यहां पर मैं देख रहा हूं। लेकिन यहां पर मैसेज आ रहे हैं कि अब आपके साथ जो कोई गलत करता है तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं उस इंसान को, आप उनसे कुछ भी कहना ही छोड़ देते हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अब की यहां पर एनर्जी देख रही हूं, करंट में ऐसे होते जा रहे हैं। आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे, कोई भी कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश करे या हर्ट करे, पेन दे आपको, तो आप उनको टोटली जैसे लगता है कि निकाल फेंकते हैं अपने जीवन से और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। आप उन्हें हो सकता है कुछ गलत नहीं बोलते हैं, आप शब्द नहीं बोलते हैं, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप टोटली उस इंसान से डिटैच हो जाते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देते हैं, उनको कुछ कहते भी नहीं हैं, चुप हो जाते हैं। जैसे वह सामने भी रहते होंगे तो आप ऐसा करते होंगे कि नहीं है ही नहीं, मेरे सामने ऐसी एनर्जी आ रही है, यहां पर मैसेज आ रहा है, ये आपके लाइफ टाइम का, ये आपकी सफलता का समय है, ये आपके ग्रोथ का समय है, ये आपके ऊपर सक्सेस आने का समय है। तो आपको इस टाइम पर सबको माफ कर देना है, खुद को पीस ऑफ माइंड में लाना है। और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को अगर कोई कर रहा है, इतनी ज्यादा विनती अगर कोई करता है आपके सामने आकर, तो आपको उनका रियल साइड उनको सुनना है, समझना है। ऐसा यहां पर मैसेज आ रहा है, यहां पर कंफर्मेशन आ गए हैं। तो ये आपके सफलता का, सक्सेस का समय है, आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय है। तो इस टाइम पर आपको समझना है और सुनना है, थोड़ा शांत से काम को लेना है, काम को करना है। ये यहां पर मैसेज आ रहे हैं। तो आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ऐसे लोगों को। जैसे सामने भी रहेंगे तो आप कहोगे कि कोई मतलब ही नहीं है,
निकलो। बट अगर कोई इतना ज्यादा करता है, विनती इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपको उनका सुनना है, उनकी बातों को सुनना है। ऐसा यहां पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है। ये पर्सन आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि यह कौन है। अगर जिसे आइडिया नहीं है, उनको पता चल जाएगा कि यह कौन है। ये जो कोई भी पर्सन है जो इनसे माफी मांगना चाहते हैं, इतना ज्यादा डीप, मतलब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। इस मामले में गसिप कर रहे हैं आपके बारे में। गसिपिंग चलती रहती है, आपके पीछे बहुत सारी बातें होती रहते हैं आपके बारे में। ये पर्सन बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। ये वाला आ रहा है, ये आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपको चीट किया है। गलतियां तो इस पर्सन ने करी हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां करी हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ, डीप रियलाइजेशन अपनी गलतियों की इनको रियलाइजेशन हो चुका है। ये सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहे हैं। ये 12 पर्सन, जो कोई भी ये पर्सन है, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं। ये आपको अपना जीवन साथी मानते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट। तो ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, ये आपके पीछे बहुत सारी बात भी करते हैं, ये आपको जाने भी नहीं देंगे। क्रेजी क्रश बहुत ज्यादा फैंटसाइज कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन आपको ये भी बताना चाहते हैं, जो यहां पर मुझे 2 चीजें ऐसी लगी, 2 ऐसे नेगेटिव आए हैं जो मुझे सही नहीं लगे। तो ये 2 मैसेज आए हैं, तो इन दोनों को मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई बाउंड्रीज नहीं रखी हैं, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। जो चीज आपको पसंद नहीं आई है, ये आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा फैंटिसाइज कर रहे हैं। ये पर्सन, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप वापस आओगे कि नहीं आओगे। तो ये बहुत ज्यादा होपलेस हो रहे हैं, ये इनका संतुलन बिगड़ रहा है। अब इनका संतुलन, दिमागी संतुलन भी बिगड़ सकता है, क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि आप इनके लिए क्या हैं, कि क्या प्लेस रखते हैं। आपसे दूर होने के बाद ये इतना समझ पाए हैं कि आप इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ये चैनलाइज मैसेज आ रहा है आपके लिए, मान आदिशक्ति आपको और क्या बताना चाहती है। फेक फ्रेंड्स, अपने जो सर्कल है उसमें कौन ऐसे हैं आस्तीन के सांप जो फ्रेंड कहने के लायक नहीं है, बट आपने उनको फ्रेंड का टैग दे रखा है, बेस्ट फ्रेंड का टैग दे रखा है। तो ये कुछ फेक फ्रेंड्स हैं। आपके अराउंड कौन है? ये आप यूनिवर्स से, यूनिवर्स के साइन को, उनके मैसेजेस को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इग्नोर कर रहे थे। आपको पता था कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रही है। क्योंकि देखिए, अगर कोई हमें बहुत ज्यादा याद करता है, कोई बहुत ज्यादा हमें मिस करता है, तो कहीं ना कहीं वह अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमें बिठा लेता है, और चाहने या अनचाहे में कहीं ना कहीं हम भी मैनिफेस्ट होने लगते हैं। आपका मन नहीं कर रहा था कोई भी काम करने का, जिस काम को आप बहुत अच्छे से, बहुत मजे में, बहुत कूल होकर कर लेते थे, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है। वरना आपको काम करने का मन नहीं कर रहा, जी नहीं कर रहा। और दूसरा ये कि आप बहुत लेजनेस, या तो उस पर्सन के नेम का कुछ एंड, कोई अल्फाबेट, कोई ऐसा नाम, या आपको नेम उनका दिखाई देता है ड्रीम्स में, वो पर्सन आ जाते हैं अचानक से। कुछ ऐसी चीजें, उनसे मिलती जुलती चीजें, उनकी कार, उनके जैसे कोई शर्ट पहन रहा है आपके सामने, उनके जैसे कोई आपको बोल रहा है, या कुछ भी ऐसी चीजें, ये सामने आकर आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती हैं, आपका ध्यान भटका देती हैं। ये सारी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब यही है, वह पर्सन आपको याद करता है, और यह चीज आप इग्नोर करना चाह रहे थे। आपको पता है कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है, बट आप इन चीजों को इग्नोर करना चाह रहे थे, यहां पर ध्यान ही नहीं देना चाह रहे थे। बट यूनिवर्स आपका ध्यान बार बार वहां लेकर जा रही थी। ऐसा कुछ हो रहा था आपके साथ, बहुत ज्यादा आप अकेले रहे हैं, और अब आपको यहां पर इसीलिए ये पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपने अकेलेपन से बहुत प्यार हो चुका है। अब आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, रहो तो भी अच्छा ना रहो तो भी ऐसी एनर्जी है। तो आपको अपने अकेलेपन से बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है। लोनली एंड टायर्ड फील कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा थका थका सा भी महसूस कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहां पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। सभी स्पेल्स वगैरह को ब्रोक कर दिया गया है। कुछ स्पेल्स थे। एक और कंफर्मेशन, थ्रोटक ब्लॉक्ड टू एक्सप्रेस। तो आपके थ्रोटक को ब्लॉक किया गया था ताकि आप कम्युनिकेट ना कर पाए। आप मीडिया फील्ड से हो सकते हैं या आप एंकर हो सकते हैं। आपका जो एक कम्युनिकेशन वाला था, आपका जो थ्रोट चक्र था, उसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी बहुत ज्यादा।
बट इन चीजों को हील कर दिया गया है। ये सारे जो ब्लैक स्पेल्स थे, ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल्स, वर्क, इन सबको रिमूव कर दिया गया आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए। फिर से फ्रेंड्स, यहां पर फ्रेंड्स से 2 बार मैसेज आए हैं। फेक फ्रेंड देख लीजिए। फ्रेंड्स कौन है? अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। आपकी इनकम में अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपके हेटर्स को यह बहुत अच्छे से पता लग चुका है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, वह चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। आपके ईश्वर का जो हाथ है वह आपके ऊपर है, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो हमेशा आपको देखते रहते हैं, आपको स्माइल करते रहते हैं, आपको देखकर, और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आप पर न्योछावर करते रहते हैं। इनकी नजर हो सकती है अभी भी आप पर ही है। यह आपको देख रहे हैं और आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं और बार बार आ जाते हैं आपकी आंखों के सामने, या इनकी पिक्चर्स आ जाती हैं आपकी आंखों के सामने। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो ये आपको बताना चाहते हैं। हेटर्स के दिमाग में ये चीजें बहुत खाई जा रही हैं। अंदर ही अंदर आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपके हेटर्स को ये बहुत अच्छे से पता लग चुका है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। आपके ईश्वर का जो हाथ है वह आपके ऊपर है, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो हमेशा आपको देखते रहते हैं, आपको स्माइल करते रहते हैं, आपको देखकर, और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आप पर नछावर करते रहते हैं। इनकी नजर हो सकती है अभी भी आप पर ही है। ये आपको देख रहे हैं और आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं और बार बार आ जाते हैं आपकी आंखों के सामने, या इनकी पिक्चर्स आ जाती हैं आपकी आंखों के सामने। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो ये आपको बताना चाहते हैं। हेटर्स के दिमाग में ये चीजें बहुत खाई जा रही हैं। अंदर ही अंदर आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आप बहुत सारी ग्रेटनेस के लिए बने हैं, बहुत महान कार्य के लिए बने हैं। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो बहुत अवॉइडेंट है, जो आपको अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं, खुद से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आपके फैमिली के लोग हैं, कुछ डिवाइन लव की बात आ रहे हैं, कोई पर्सन है, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट उनको अवॉइड कर रहे हैं। तो आपका बहुत ज्यादा तपस्या, आपने कुछ साधना वगैरह करी है इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, तो आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव है। तो आप कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है फेस कर रहे हैं, हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, या अपकमिंग फ्यूचर में आप किसी प्रकार का कुछ चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं, तो आप उसका सामना बखूबी कर लेंगे। आप उस चीज से निकल आएंगे, उस चैलेंजिंग सिचुएशन से आप बड़ी बहादुरी से बाहर आएंगे। तो सुप्रीम एनर्जी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। दैवी ऊर्जाएं, दैवी शक्तियां, दिव्य शक्तियां आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन मैं एक ऐसा ब्रांड नहीं हूं जो मैं जीवित ईश्वर नहीं हूं। मैसेंजर्स भव्य वादे नहीं करेंगे, फिर भी उनके शब्द आपके दिल को पवित्रता में रहने के लिए, पश्चाताप करने के लिए और मेरे पास खींचने के लिए आपको हिलाएंगे कि यह स्पष्ट संकेत है कि आप स्वर्ग की आवाज सुन रहे हैं और आप मेरे बच्चे को भी सच्चाई के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं है। जब आप उसे खड़े होने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, तो आप उसे झुटाकर खड़े हो सकते हैं और सत्य को जाने न दें, क्योंकि यह मेरे वचन के लिए अलोकप्रिय है। भले ही उस पर पूरी दुनिया अपने विश्वास को हिला न दे, लेकिन मेरे शब्द कभी भी नहीं बदलते हैं। लेकिन यह नहीं है कि मेरे शब्द को बदल दें, लेकिन यह नहीं है ठोस चट्टान जिस पर आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। यह याद रखें कि सच्चाई को सही होने के लिए तालियों की आवश्यकता नहीं है, और मेरी ओर से आने वाली सच्चाई हमेशा आपके दिल को हिलाएगी, क्योंकि यह कान को प्रसन्न कर रही है, लेकिन क्योंकि यह नवीनीकरण की आपकी आवश्यकता का खुलासा करती है। मैं आपको प्रकाश में चलने के लिए, अपने विश्वास में रहने के लिए, अलग अलग रहने के लिए कह रहा हूं। और आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं कि आप किसी को भी नहीं करेंगे। आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं। मैंने अपना शब्द आपके मुंह में रखा है ताकि आप बुराई के चेहरे में चुप नहीं रहेंगे। मैंने अपनी रोशनी को आपके दिल में रखा है ताकि अंधेरा आपको दूर न करे, और मैं आपको ऊपर से ज्ञान प्रदान करूं ताकि आप यह समझ सकें कि क्या सच है और क्या गलत है, कि मैं हर्ट के लिए हर्ट के साथ जा रहा हूं, जो कि हर छाया के साथ चल रहा है। मुझे तब कोई भी शक्ति उस विश्वास को चुरा नहीं सकती है जो आपको दी गई है, जिसे आप न केवल इस बार जीवित रहने के लिए कहते हैं, बल्कि उस पर उबरने के लिए कहा जाता है। और यह जीत तब शुरू होती है जब आप अनगिनत झूठी आवाजों के बीच में सच्चाई को कसकर पकड़ते हैं। अंधेरा अब गली गली में नहीं छिपता है, लेकिन उच्च स्तर पर आयोजित सार्वजनिक वर्ग के सिर में साहसपूर्वक कदम रखा है।
और आपको मनाया जा रहा है कि आप देखेंगे कि पाप अब शर्म से छुपा नहीं है, लेकिन अब एक उपलब्धि के रूप में चित्रित किया गया है, जो कि कुछ गर्व के रूप में परेड की गई है। और मेरे दिल को और भी अधिक नहीं करना है, जो कि आनंदित हो सकता है। अंतरात्मा सुस्त हो जाता है और उनके दिलों के भीतर प्रकाश पवित्र मूल्यों को फीका करना शुरू कर देता है, जो एक बार सम्मानित किए गए थे अब उन्हें खारिज कर दिया जाता है, जो मानव प्रगति के लिए बाधाओं के रूप में, पुरानी के रूप में खारिज कर दिया जाता है। जीवन के लिए बहुत नींव जो कि मेरे शब्द ने स्थापित किया है, सत्ता के लिए, आराम के लिए कारोबार किया जा रहा है, और मानवता के बारे में बात करना दुश्मन चुपचाप भ्रम की स्थिति को बढ़ा रहा है और मन को सुन्न कर रहा है। वह लोगों को राजी करता है कि वे प्यार को फिर से परिभाषित करने के लिए, प्यार को फिर से परिभाषित करने के लिए, सब कुछ को फिर से परिभाषित करने का अधिकार रखते हैं। यहां तक कि मुझे मानवता की तस्वीर से मुझे मिटाने के लिए, यहां तक कि मुझे याद करने के लिए, यहां तक कि शरारत ने खुद को जीवन की बाहों से दूर कर दिया है, जो कि मेरे द्वारा बचाए जाने के लिए नहीं है। एक श्रृंखला नहीं है, लेकिन प्यार की एक बाढ़ जो मैं सेट करता हूं, वह आपके जीवन में बाधा डालने के लिए नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप विनाश के रसातल में नहीं गिरते हैं। फिर भी इस दुनिया ने सच्चाई के लिए अंधा कर दिया है कि सुरक्षा उत्पीड़न ने मेरी दयालुता को नियंत्रण के रूप में लेबल किया है, और शाश्वत सत्य के रूप में आप मुझे सुन सकते हैं कि हर बच्चे को डुबोने के लिए छोड़ दिया जाता है। गर्व, मैं देख रहा हूं कि बच्चों को मकाक के डर से बाहर अंधेरे में छिपाने के बजाय प्रकाश चुनने के लिए जन्म लेने के लिए पैदा हुआ है, और यह मुझे दुख देता है। लेकिन मैं चुप नहीं हूं कि मैं कह रहा हूं कि मैं दिलों को हिला रहा हूं। मैं वफादार लोगों को खोज रहा हूं जो इस तूफानी उम्र में सच्चाई की लौ को ले जाएंगे, जो आपको नहीं दे रहे हैं। उस प्रवाह में ब्लेंड करें जिसे मैंने आपको इसके खिलाफ चलने के लिए बुलाया था। आप गलत होने के लिए, चुप रहने के लिए नहीं बनाए गए थे। आपको सच्चाई में दृढ़ता से खड़े होने के लिए बुलाया गया था। भले ही इसका मतलब है कि एक भीड़ में अकेले खड़े होने से मेरे शब्द पर संदेह कभी नहीं था। यहां तक कि जब दुनिया की मांग करती है कि आप इसे छोड़ देते हैं या यह दुरुपयोग कर सकते हैं कि वे हर तरह से हैं, तो यह सब कुछ है जो हर तरह से है, जो हर तरह से है, जो कि हर तरह से है, जो कि हर तरह से है। वर्ड कभी नहीं हिला नहीं होगा। यह एक ऐसी दुनिया में एकमात्र निश्चित नींव है जो धीरे धीरे मेरे बच्चे को अपने दिल पर उकेरा जा रहा है। मैं जिस तरह से सत्य और जीवन नहीं हूं कि कोई भी व्यक्ति पिता के पास नहीं आता है, मेरे माध्यम से कोई अन्य तरीका नहीं है, कोई भी वैकल्पिक सत्य नहीं है, जो मेरे अलावा कोई जीवन नहीं है, और न ही मेरे शब्द को नहीं बदलता है। जब मैं अपने शब्द को तब नहीं बोलता जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बात करता हूं कि मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं। दुनिया अभी भी वही थी जो मैं अब बोलता हूं, क्योंकि यह अंधेरे में कवर किया गया है कि सही क्या है और गलत। जो गलत है वह गलत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पीढ़ियां उन्हें फिर से परिभाषित करने का प्रयास करती हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण होंगे जब आप खोए हुए समय को महसूस करते हैं, जब आप आश्चर्य करते हैं कि आप एक पूरी दुनिया के लिए क्यों जाना चाहते हैं। तो मुझे यह याद नहीं है, चाहे वह एक दर्पण के रूप में जीवन जीने के लिए जीवन जीने के साथ ही न हो जाए। जब कोई भी व्यक्ति को याद नहीं कर सकता है तो वह एक ट्रंप के रूप में नहीं, एक ऐसी दुनिया में जिसने अपनी दिशा खो दी है, जिसे आप इस तरह के समय के लिए चुना गया था। क्योंकि आप मजबूत नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके भीतर मजबूत हूं, क्योंकि मैं आपको दुनिया को याद दिलाने के लिए आपको उपयोग करने देता हूं कि प्रकाश अभी भी चमकता है, कि सत्य अभी भी खड़ा है, और मेरा प्यार अभी भी बदल सकता है, और सब कुछ बदल सकता है। कि यह एक बात है कि मैं कभी भी एक वफादार नहीं है, जो कि मैं एक वफादार है जो ज्यादा खुशी से प्यार करेंगे, जो उन्हें अनंत प्रेम में बना सकते हैं, जो कि हर दिन के लिए एक कोने में है, जो हर लोकप्रिय गीत में है,
आत्मा के परिणामों के लिए चिंता के बिना व्यक्तिगत खुशी का पीछा करते हुए वे खुशी को उच्चतम सच्चाई के रूप में चित्रित करते हैं। और धीरे धीरे इस पीढ़ी ने भावनाओं से जीना सीख लिया है। बजाय इसके कि वे मेरी आवाज की कॉल करने के बजाय वे दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए, पसंद किए जाने के लिए जीते हैं। लेकिन वे अब मेरे दिल में खुशी लाने के लिए जीते हैं कि मैं हमेशा के लिए भड़कना चाहता हूं, कि वह हमेशा के लिए तैयार हो। रियलरी के शोर के पीछे अकेलापन, बेचैन रातें हैं। मैं देख रहा हूं कि आत्माएं जीवन के माध्यम से, सफलता की उपस्थिति के साथ जीवन के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं। फिर भी वे दिशा में खोए हुए विश्वास से बाहर निकाले जाते हैं। और अब वे वास्तव में क्या नहीं जानते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो मेरे बच्चे को नहीं दे सकता है। वह अपने आप को उन सड़कों को नहीं दे सकता है जो अपनी आत्मा को अस्थिर नहीं कर सकते हैं। शानदार रास्ता जो मैंने आपके सामने रखी है, इससे पहले कि आप तत्काल संतुष्टि की खोज में एक जीवन जीने के लिए नहीं बनाए गए थे, जिसे आप अनंत के लिए जीने के लिए बनाए गए थे। आज भी सबसे छोटे समझौते के लिए थोड़ा सा समझौता नहीं किया जा सकता है। दुनिया के रूप में जो याद करता है कि वे पिता के घर में एक तीर्थ यात्रा पर हैं। मेरा प्रिय बच्चा, कृपया इन पंक्तियों को रोजमर्रा की मांगों को रोकें और ले लो, और आसपास का शोर आपका ध्यान खींच सकता है। फिर भी क्या मायने रखता है, यह छोटी सी बातों से अधिक है। यह मेरे लिए एक दबाव वाला नोट है जो आपसे महसूस कर सकते हैं, या सड़क के बारे में अनिश्चित महसूस कर सकते हैं कि आप अभी भी आपकी मदद कर सकते हैं, कि आप यह समझ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं।